हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको फिंडी एटीएम के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि भाई आप कैसे मतलब फिंडी एटीएम अपने जो साइट है वहाँ पे लगवा सकते हो। तो ये हमारी जो वीडियो है काफ़ी टाइम के बाद आ रही है। तो एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसको हम सॉल्व करने में लगे हुए थे, तो इसलिए हमको थोड़ी वीडियो बनाने में समय लग रहा था। तो उस चीज़ को अगर हम एक साइड में रखें तो आज हम आपको रेगुलरली वीडियोस देते रहेंगे। जो भी नया अपडेट आएगा एटीएम के बारे में, एटीएम इंडस्ट्रीज के बारे में, या फिर जो भी मतलब अगर कोई नई ऐप आती है जिसमें आप मनी ट्रांसफर या फिर एपीएस करना चाहते हैं जिसमें कमीशन अच्छा हो, तो उसमें उसके रिलेटेड हम वीडियो भी लेके आएंगे। तो इन सब बातों को एक साइड रखते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि फिंडी एटीएम का आपके सामने हमने एक ओपन कर रखा है। तो एक्चुअली पहले पता जो टाटा इंडी कैश कंपनी होती थी, तो उसको टीएसआई कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है, तो उसका अब नाम फिंडी एटीएम हो चुका है। और ये जो फिंडी एटीएम है वो अब एक्चुअली वो जो गलतियां टाटा इंडी कैश ने कंपनी ने की थी, अपने एटीएम को प्रॉपरली मैनेज ना करना और जो सर्विस देना वो सर्विस भी नहीं देती थी, तो उस चीज़ को एक पर रखते हुए अब इन्होंने अपनी जो उन सबको जो बेकार सर्विस थी उस चीज़ को अच्छा करने में अभी लगे हुए हैं। तो अभी इनका नया प्लान आया है कुछ, तो उस प्लान को लेके हम लोगों ने ये सारा जो पीपीटी तैयार किया है उसके रिलेटेड हम आपको सब कुछ बताएंगे। भाई इसमें कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो कितना लगता है, और फलाना फलाना मतलब जो भी नई चीज़ें हैं उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए तो फ्री है बट हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना जिससे हमारी वीडियो की रीच और ज़्यादा बढ़ सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो फिंडी एटीएम है ये इनका कुछ नया प्लान आया है जिसमें कि आपको दिख रहा होगा, ये देखो जो ये फिंडी एटीएम का है, एनसीआर की मशीन देने लग गए हैं अब। पहले ये थे कि आपको जो एनसीआर की रिफर्बिश्ड मशीन होती थी वो दिया करते थे, बट अब आपको ये नई मशीन देते हैं। और वो भी दे रहे हैं, पुरानी मशीन दे रहे हैं, उनका भी का कुछ अलग प्लान है। बट जो ये नई मशीन है जिसमें टच मशीन आपको मिलती है और अच्छी सर्विस है इसकी, आपको नई मशीन मिलेगी तो यार ऑब्वियस सी बात है कि आप 4-5 साल के लिए फ्री रहते हो कि भाई हमको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है इस मशीन के अंदर। ठीक है। तो जो फिंडी एटीएम में ये टीएसआई कंपनी, मैंने आपको बताया था कि टीएसआई सोल्यूशन इंटरनेट ट्रांजेक्शन सोल्यूशन इंटरनेशनल इसने टेक ओवर कर लिया है। जो भाई ट्रांजेक्शन देखती है, जैसे हिटाची कंपनी, हिटाची की पेमेंट सर्विस है, उसी तरह टीएसआई की भी एक पेमेंट सर्विस है। जो भी पेमेंट आप एटीएम से निकालते हो या यूपीआई के थ्रू निकालते हो, तो वो चीज़ आपको मतलब भाई टेंशन नहीं करनी होती। बकरंगी में एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर आपका एक्सेस कैश आता है तो आपको मेल करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि भाई हमारा इतना पैसा एक्सेस है, तो वो लोग वहां से रिफंड करते हैं। ईजी आपसे लेंगे, आपसे ट्रांजेक्शन डेट लेंगे, अमाउंट लेंगे, उसके बाद वो पैसा रिफंड करते हैं वहाँ पे। बट इसमें ये है कि अपने आप पैसा आपको ये रिफंड चला जाएगा, आपको किसी भी चीज़ को लेके टेंशन नहीं होगी। और जो चार्जबैक आपको लगता था बकरंगी में जो लगता है वो इसमें नहीं लगेगा। ठीक है। तो जो फिंडी एटीएम है, तो नेक्स्ट हम इसका देखते हैं सेकंड। सेकंड में देखो फिंडी एटीएम में क्या है, फिंडी एटीएम क्या क्या आपको करके देगी अगर आप फिंडी एटीएम लगवाते हो अपनी साइट पे, और फ्रेंचाइजी को क्या क्या करना पड़ेगा। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एटीएम है, वीसेट है और यूपीएस है, ठीक है, ये सब आप वो फिंडी करके देगी, मतलब जो कंपनी है वो करके देगी। ठीक है। एटीएम लगा के देगी आपको, जो वी सेट लगता है जिससे सारे सिग्नल्स आते हैं, या फिर जो भी एटीएम को भाई सर्वर से कनेक्ट करने के लिए होता है वो आपको कंपनी लगा के देगी। और जो यूपीएस बैटरी होती है वो आपको कंपनी लगा के देगी। और जो ब्रांडिंग है साइट की, जैसे कि पोस्टर हो गए, फ्लैंज हो गए, स्टिकर हो गए, या लॉलीपॉप बोर्ड हो गए, या फ्लैक्सीज हो गए, जो भी हो गए वो आपको कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, आपको आपकी साइट तैयार करके जाएगी। एक्चुअली पता क्या होता है, जैसे बकरंगी कंपनी है वो कहती है कि आप साइट खुद तैयार करो, तो इसका बकरंगी के जो ड्रॉबैक्स हैं उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बकरंगी के बहुत से ड्रॉबैक्स हो गए हैं, तो बट कंपनी अच्छी है बकरंगी, बट अभी तो हम फिलहाल बकरंगी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम फिंडी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आपको फिंडी के बारे में बताएंगे। जो बकरंगी कंपनी के लिए उसके आपको 2 दिन बाद वीडियो, 2 से 3 दिन बाद आपको वीडियो हम अपलोड कर देंगे और बकरंगी के बारे में देख सकते हो। जो इसकी एनुअल मेंटेनेंस होगी वो कहते हैं कंपनी करेगी। जो कैश मैनेजमेंट होगा, कैश मैनेजमेंट ये मत समझना कि एक कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी कैश डालने के लिए। कैश मैनेजमेंट मतलब जो रिकॉन्सिलेशन लेटर होता है कि जैसे कल आपको इनकम टैक्स में दिक्कत है, वो चीज मैनेजमेंट ये करके देगी फिंडी एटीएम। इसमें आपको टीडीएस डिडक्शन का लेटर देगी, और गैजेट ऑफ इंडिया फलाना जो भी होते हैं 2-3 कहते हैं वो कागज आते हैं, वो आपको कंपनी देगी। जो एटीएम मॉनिटरिंग है कि एटीएम लाइव है कि नहीं है, एटीएम आउट ऑफ सर्विस तो नहीं जा रहा,
या फिर एटीएम में ट्रांजेक्शन कोई फेलियर तो नहीं हो रहा, एटीएम मॉनिटरिंग सारी ये करेगी। स्विच जो है स्विच का ये देखेगी। स्विच एक्चुअली क्या होता है कि एक सर्वर होता है जहाँ से अगर आप कस्टमर ट्रांजेक्शन किया वो पैसा स्विच के पास जाता है, स्विच इनको देता है। तो वो चीज़ आपको कहते हैं यही करके देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीज़ के अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा। और जो सेकंड लाइन मेंटेनेंस होती है, टेक्निकल सपोर्ट होता है, ट्रेनिंग होती है, वो सब फिंडी कंपनी आपको खुद करके देगी। जो सेकंड लाइन मेंटेनेंस मतलब कि फर्स्ट लाइन तो आप खुद ही कर लेते हो, जैसे कि कोई थोड़ी मोड़ी दिक्कतें आ गई आपको कॉल पे बोल दिया जाता है कि ऐसे ऐसे करो तो आप कर लेते हो। सेकंड लाइन मतलब जैसे कोई कार्ड रीडर खराब हो गया या फिर कीपैड खराब हो गया या फिर स्क्रीन ब्लैंक हो रही है, विंडो उड़ गई है या डिस्पेंसर काम नहीं कर रहा, कुछ भी जो बड़ी मेजर दिक्कतें हैं वो सब फिंडी एटीएम आपको उसके इंजीनियर प्रोवाइड करेगा। इंजीनियर आके आपकी साइट पर देखेगा। जो फ्रेंचाइजी की होती है वो जिम्मेवारी क्या होती है? फ्रेंचाइजी की सिंपल से कुछ छोटी मोटी जिम्मेवारी होती है। जो बैटरीज हैं, ठीक है, जैसे वो पुराने एटीएम आप लेते हो उसमें जो बैटरी वोटरी का खर्चा आता है वो आपको खुद देखना पड़ेगा। बट जो नई वाली आती है उसके अंदर फ्रेंचाइजी वो बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, बैटरी कंपनी प्रोवाइड करेगी। और जैसे साइट देखना, साइट अच्छी लोकेशन कहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन अच्छी खासी मिलेगी, और इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, वहाँ की साफ सफाई, और जो वहाँ पे कैश डिपॉजिट होता है वो भी फ्रेंचाइजी को खुद देखना है। फर्स्ट लाइन मेंटेनेंस मैंने आपको बताया था कि जो छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं जो कॉल पे सॉल्व हो सकती हैं वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। जो वहाँ की मेंटेनेंस है और अपकीप है, जो मतलब अपनी या देखो कोई भी शॉप ओपन करता है या फिर मान लो किसी ने अपनी फ्रेंचाइजी वहाँ पे ओपन की, तो कोई भी चाहता है कि भाई जो फ्रेंचाइजी है वो वहाँ की साफ सफाई बना के रखे, अच्छा दिखे, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप बेकार बना के रखोगे तो यार कोई बंदा सोचे, कुछ एक बंदे होते हैं जो कहते हैं वहाँ बेकार है या फिर मशीन खराब होगी, दिमाग में आ जाता है कि चीज गंदी है, बंदा सोचता है कि भाई इसकी सर्विस नहीं है, मेंटेनेंस नहीं हो रही, तो वो चीज खराब होगी, इसलिए वहाँ पे जाके कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आपको वो सब चीज़ें साफ सफाई रखनी है अपने जो साइट है वहाँ पे। और इससे ये होगा कि आपके वहाँ पे कस्टमर्स बढ़ेंगे, आपके ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे, उससे आपकी इनकम बढ़ेगी, आप अर्निंग अच्छी खासी करोगे, ठीक है। और बाकी ये रहता है कि इनका एग्रीमेंट होता है, टाइम टू टाइम वो अपडेट रिन्यू हो जाता है। तो अगर हम इस पे आते हैं, इस पे सिक्योरिटी मनी क्या लगती है कि इसमें आपको डिपॉजिट क्या लगता है। तो जो सिक्योरिटी मनी होती है इसमें फिंडी एटीएम में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, जो टाटा का था वही है, बट इन्होंने थोड़े से चेंजेस किए हैं उसमें, जिसमें आपको साइट के लिए 2 लाख रुपए देने हैं कंपनी को, जिसमें से 75,000 रुपये आपको नॉन रिफंडेबल होता है, उतना पैसा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने 1 साल के पहले वो सरेंडर कर दिया तो जो नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है वो 1 लाख रुपए हो जाएगा। मतलब ये 75,000 था, ये तो ये है कि आप जब 1 साल के बाद करते हो, ठीक है। तो अगर 1 साल से पहले 1 साल के अंदर ही आप अगर सरेंडर कर दे रहे हो भाई मेरे से एटीएम नहीं चल रहा है या फिर फलाना कुछ भी हो रहा है, तो आपको 1 लाख रुपए डिडक्ट हो गए, सिर्फ 1 लाख रुपए ही मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप 1 साल के बाद वो करते हो तो आपको जीरो इंटरेस्ट के साथ 1,25,000 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाएंगे कंपनी के द्वारा। और जो इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है कैश के लिए, एटीएम के लिए, वो 2 लाख रुपए आपसे अलग से लिए जाएंगे। मतलब कि आपको टोटल 4 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी, इसमें 2 लाख रुपए कंपनी लेगी, 2 लाख रुपए आपको कैश डालने के लिए एटीएम में दिया जाएगा। और जो 2 लाख रुपए कंपनी रख रही है उसमें से आपको 75,000 नॉन रिफंडेबल होता है। अगर आप 1 साल के बाद 1 साल से पहले अगर आप 1 साल के बाद अगर आप मशीन वापस करते हो, सरेंडर करते हो, अगर 1 साल से पहले करते हो तो आपको 1 लाख रुपए डिडक्ट होकर मिलेगा, ठीक है। तो अब इसके आगे हम आते हैं इसमें कमीशन क्या मिलता है। जो कमीशन कंपनी देती है वो क्या देगी आपको, जो नया इनका प्लान है। तो ज़्यादातर वैसे कहते कुछ चेंजेस नहीं है, कमीशन तो आपको वही मिल रहा है जो टाटा कंपनी आपको देती थी पर ट्रांजेक्शन के, जो मतलब एक ट्रांजेक्शन पे 8 रुपए कमीशन है आपको, और नॉन कैश ट्रांजेक्शन पे आपको 2 रुपए। जैसे नॉन कैश हो गई कि आपको मतलब जो कैश बैलेंस इंक्वायरी हो गया, मिनी स्टेटमेंट हो गया, या फिर मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन हो गया, और भी जो छोटी मोटी चीज़ें, वैसे ये सब तो होता नहीं, मेनली बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट ही होता है, तो उसके लिए आपको 2 रुपए कमीशन मिलेगा, और हर कैश ट्रांजेक्शन पे आपको 8 रुपए कमीशन मिलेगा। और इन्होंने सबसे बढ़िया बात एक चीज निकाल दिया कि आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो मान लो अगर आप पर डे के ट्रांजेक्शन 100 से 200 ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 2,000 रुपए तक का कमीशन पर मंथ मिल जाएगा। मान लो आपने 100 ट्रांजेक्शन 150 ट्रांजेक्शन कर दी एक दिन की, तो महीने की आपकी 4500 ट्रांजेक्शन होगी, 4500 के हिसाब से आपके बन जाते हैं 36,000 रुपए। 36,000 रुपए बन गए, 36,000 के साथ आपको 2,000 रुपए का जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव है वो दिया जाएगा, प्लस 38,000 रुपए आपको मतलब आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। तो ये चीज अच्छी की है, जिससे मतलब ये होता है कि फ्रेंचाइजी का थोड़ा मनोबल बढ़ता है
वो मतलब भाई सोचेगा कि मैं अपने ट्रांजेक्शन बढ़ाऊँ, वो कस्टमर वो वहाँ पे रहेगा, तो किसी ट्रांजेक्शन फेल होगी तो देखेगा, बताएगा ये दिक्कत है, तो उससे होता है ना कस्टमर भाई अट्रैक्ट होता है कि हाँ जी चलो कोई बात नहीं, उस एटीएम पे चलते हैं, वहाँ पे बंदा है, गार्ड है वहाँ पे, तो भाई अगर मान लो हमारा ट्रांजेक्शन कुछ होता है तो भाई वो वहाँ पे जिम्मेवार बैठा है, या फिर हमको बताने के लिए है, अगर हमको निकालना नहीं आता तो इस सबके ट्रांजेक्शन, मान लो आज की एक बढ़ेगी, कल की 4 बढ़ेंगी, परसों 10 बढ़ेंगी, ये चीज होता है, आपकी ट्रांजेक्शन बढ़ती जाएंगी। अगर आपकी पर डे की ट्रांजेक्शन 400 प्लस है, मतलब एक दिन आपकी 400 प्लस ट्रांजेक्शन हो जाती है, तो आपको 25,000 रुपए पर मंथ का इंसेंटिव मिलेगा। तो ये सोचो कि भाई आप मतलब कमा भी रहे हो प्लस इंसेंटिव भी कमा रहे हो, तो वो बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है। और नीचे एक चीज और पड़ी है, द अबव कमीशन स्लैब्स आर एप्लीकेबल इफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रेशियो एट द एटीएम इज मेंटेन्ड अबव 70% ऑफ टोटल ट्रांजेक्शन। जो भाई कहते हैं जो आपका कमीशन है, ठीक है, वो तभी एप्लीकेबल होगा जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है आपकी उसकी एटीएम की, वो बैलेंस इंक्वायरी और कैश ट्रांजेक्शन में, मतलब दोनों में रेशियो निकलेगा, 70% का रेशियो निकलना चाहिए, तभी आपका ये कमीशन स्लैब आप पे लागू होगा। तो भाई लागू तो हो ही जाता है, कोई इतना जल्दी मतलब भाई कोई पागल तो है नहीं कि सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी कराएगा, तो भाई ज्यादातर कैश ही निकालने वाले आते हैं, तो ये चीज एप्लीकेबल तो नॉर्मली हो जाती है, उतना कोई वो दिक्कत नहीं है। तो भाई ये जो फिंडी एटीएम है, तो भाई अगर आपको किसी को लगवाना है तो भाई आप अपने एरिया के जो भी मास्टर फ्रेंचाइजी हैं या फिर जो स्टेट हेड है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम एक्चुअली फिंडी का हम कोई एटीएम नहीं लगवाते हैं, हम ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, हम बहुत देर हो गई हमारे पास लोग कॉल करके पूछ रहे थे कि सर ये इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, तो उसके लिए हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, इससे हमारी बहुत ज्यादा हेल्प होती है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि हम आपको ऐसी वीडियो और लाके देते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि वीडियो बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि भाई वीडियो जैसी है तब आपके पास पहुंच जाए सबसे पहले। तो वीडियो देखो पूरी, और आपको आप बताना कमेंट में कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी, और यदि आप लगवाना चाहते हो तो प्लीज अपने एरिया का मास्टर फ्रेंचाइजी या स्टेट हेड से बात करें, तब आपके साइट पे एटीएम लग जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।